फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर एजुकेशनल अड्डा। मैं हरदीप कौर हाजिर हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉलिनेशन। सो व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन क्या होता है? इट इज अ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा आइदर ऑफ सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर। मतलब पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं एंथर से स्टिग्मा तक, या तो सेम फ्लावर में या फिर डिफरेंट फ्लावर में। ये पॉलिनेशन जो है टू टाइप्स की हो सकती है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अगर तो जो पॉलन ग्रेन्स है वो सेम फ्लावर के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं, सेम फ्लावर के एंथर के स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। वही अगर ये जो ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन्स का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा वो डिफरेंट फ्लावर्स के अंदर हो रहा है, जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर्स, तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। और अपनी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में। सो व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन? इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ सेम फ्लावर और जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर। ये जो सेल्फ पॉलिनेशन है ये दो तरह की होती है, ऑटोगैमी एंड चिटिनोगैमी। ऑटोगैमी में क्या है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ सेम फ्लावर। कोई एक फ्लावर है उसके क्या है कि जो पॉलन ग्रेन्स है एंथर के पॉलन ग्रेन्स वो उस सेम फ्लावर के जो स्टिग्मा है उसके ऊपर लैंड कर रही है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के लिए। ये है हमारा ऑटोगैमी। लेकिन वही जेटिनोगैमी में क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो सेम फ्लावर में नहीं हो रहे, फ्लावर डिफरेंट है लेकिन प्लांट सेम है, ठीक है। सो जेटिनोगैमी में क्या है? पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट फ्लावर बट जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर। तो इकोलॉजिकली अगर हम देखें तो ये जो जेटिनोगैमी है ये क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन है, ठीक है। सो ऑटोगैमी जो है ये फर्दर 3 मेथड से हो सकती है, होमोगैमी, क्लिस्टोगैमी एंड बड पॉलिनेशन। होमोगैमी में क्या होता है? पहले हम होमोगैमी डिस्कस करेंगे। होमोगैमी में क्या होता है कि जो ये एंथर है, स्टिग्मा है, ठीक है, ये जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है ये क्या है कि सेम टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं। तो अगर ये सेम टाइम पे मैच्योर होंगे, सेम फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सेम टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं, तो इसमें क्या है कि सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस ज्यादा है, चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये क्या है कि इसे हम होमोगैमी बोलते हैं, मतलब जो इनकी मैच्योरेशन है वो सेम टाइम पे हो रही है, तो जिसकी वजह से इनमें सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है। नेक्स्ट है क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमस क्या होता है? क्लिस्टोगैमस हम क्लोज्ड फ्लावर्स को बोलते हैं। सो अगर फ्लावर्स ही क्लोज्ड हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होगी, क्रॉस पॉलिनेशन का तो कोई चांस ही नहीं है उसमें, ठीक है। सो क्लोज्ड फ्लावर है, उसके जो पॉलन ग्रेन्स है वो सेम स्टिग्मा के ऊपर ही लैंड करेंगे और सेल्फ पॉलिनेशन ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट है बड पॉलिनेशन। सो ये नेम से ही इंडिकेट हो रहा है बड पॉलिनेशन का क्या मतलब हुआ कि बड कंडीशन में इसमें पॉलिनेशन हो रही है, ठीक है, मतलब बिफोर द ओपनिंग ऑफ बर्ड्स, ठीक है, बर्ड की ओपनिंग से पहले ही क्या होता है इनके अंदर पॉलिनेशन हो जाती है। तो अगर बर्ड्स हैं, बर्ड्स तो क्लोज होती है, ठीक है, तो इनमें पहले ही पॉलिनेशन होगी तो सेल्फ पॉलिनेशन ही होगी, क्रॉस पॉलिनेशन का तो चांस ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो कि एंश्योर करती है सेल्फ पॉलिनेशन को। कौन कौन सी कंडीशंस? होमोगैमी, क्लिस्टोगैमी एंड बड पॉलिनेशन। दीज कंडीशंस एंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो अभी हम इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस सेल्फ पॉलिनेशन की एडवांटेजेस। सेल्फ पॉलिनेशन जो है ये प्योरिटी ऑफ रेस को मेंटेन रखता है, ठीक है, इट मेंटेन्स प्योरिटी ऑफ रेस, मतलब इसमें जो पेरेंटल कैरेक्टर्स है वो मेंटेन रहते हैं। हम कह सकते हैं कि इसमें जो न्यू प्लांट्स बनते हैं वो बिल्कुल पेरेंट्स के क्लोन होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम अगर कैरेक्टर। जैसे हाइब्रिडाइजेशन में कई बार हमें क्या है कि प्योर लाइन्स चाहिए होती है, जो ब्रीडर्स है, हॉर्टिकल्चरिस्ट वगैरह है, उनको जब हाइब्रिडाइजेशन वगैरह करते हैं तो उन्हें क्या है कि प्योर लाइन्स चाहिए होती है, तो वो उनमें क्या है आर्टिफिशियली सेल्फ पॉलिनेशन इंड्यूस करते हैं, ठीक है। तो प्योर लाइन्स मेंटेन करने के लिए या प्योरिटी ऑफ रेस को मेंटेन करने के लिए सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, सेल्फ पॉलिनेशन में ज्यादा नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि सेम फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन होनी है, कोई ये तो है नहीं कि दूर दूर अलग अलग जगह पे जाके इन्होंने पॉलिनेट करना है, ठीक है। तो स्मॉल नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स काफी है पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। एंड इसमें कोई भी स्पेशल डिवाइस की जरूरत नहीं है पॉलिनेशन
पॉलिनेशन के लिए कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे कि कलरफुल पेटल्स होगी, कुछ नेक्टर सिक्रेटिंग ग्लैंड्स वगैरह होगी, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो इंसेक्ट्स वगैरह को अट्रैक्ट करे, बर्ड्स को अट्रैक्ट करे पॉलिनेशन के लिए, उसकी जरूरत नहीं है सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर। फ्लावर्स जो है वो सिंपल होते हैं, स्मॉल होते हैं, ठीक है। तो एंड इट एंश्योर सीड प्रोडक्शन। सेल्फ पॉलिनेशन जो है ना, ये वेस्टफुल प्रोसेस नहीं है, ये सीड प्रोडक्शन को एंश्योर करता है, ठीक है। इसमें ज्यादा चांसेस होते हैं सीड प्रोडक्शन के, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन की अगर मैं बात करूँ ना, वो हाईली वेस्टफुल प्रोसेस है, लेकिन ये जो है ये सीड प्रोडक्शन को एंश्योर करता है। तो ये थी इसकी कुछ एडवांटेजेस। अब मैं बात करूंगी इसकी डिसएडवांटेजेस की। एडवांटेजेस जरूर है इसकी, लेकिन उसके साथ साथ इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन में कोई भी न्यू यूजफुल कैरेक्टर्स जो है ना वो इंट्रोड्यूस नहीं होते हैं, क्योंकि जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि इसमें क्या है कि पेरेंट्स के क्लोन्स बनते हैं, बिल्कुल पेरेंटल कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, ठीक है। तो कोई भी न्यू यूजफुल कैरेक्टर्स जो है इसमें वो इंट्रोड्यूस नहीं होते हैं, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है कि जब रेगुलर इनब्रीडिंग होती है, लगातार सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है, मतलब इनब्रीडिंग हो रही है, तो इसमें विगर एंड वाइटैलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। मतलब जो फ्लावर है प्लांट, उसकी जो क्वालिटी है लगातार इनब्रीडिंग के कारण क्या है कि उसकी यील्ड क्वालिटी या उसमें रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है ना वो रिड्यूस्ड हो जाती है। सो सेल्फ पॉलिनेशन की एक मेन डिसएडवांटेज है, जिससे क्या है कि विगर एंड वाइटैलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है इम्यूनिटी। जो प्लांट की इम्यूनिटी है अगेंस्ट डिसीजेस, इम्यूनिटी अगेंस्ट डिसीजेस जो है ना वो रिड्यूस्ड हो जाती है। लगातार जो सेल्फ पॉलिनेशन इनब्रीडिंग हो रही है, तो उसके कारण प्लांट की जो इम्यूनिटी है वो रिड्यूस्ड हो जाती है, ठीक है। लास्ट वन इज वेरिएबिलिटी। देखो प्लांट्स जो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, कोई किसी तरह की वेरिएशन नहीं आती, बिल्कुल पेरेंटल कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वेरिएशन नहीं होती। वेरिएशन नहीं होती तो जो प्लांट्स की अडेप्टेबिलिटी है टू चेंज एनवायरनमेंट वो भी रिड्यूस्ड हो जाती है, ठीक है। अगर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो प्लांट्स के अंदर तो कोई वेरिएशन नहीं आ रही है, तो प्लांट्स जो है उस चेंज एनवायरनमेंट को अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, वो चीज रिड्यूस्ड हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस है सेल्फ पॉलिनेशन की, ठीक है। तो ये था हमारा सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, एंड वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।